नमस्कार, जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड की छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। मंगला जुलूस पर पथराव के मास्टरमाइंड की पहचान। हजारीबाग की घटना के बाद स्थिति सामान्य, 5 को जिला बदर करने का प्रस्ताव। हजारीबाग में मंगलवार को मंगला जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद अब शहर में स्थिति सामान्य हो गई है। इधर इस घटना को हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उपद्रवियों की पहचान करने में टेक्निकल सेल जुटा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज, घटना के दौरान के वीडियो और फोटो को बारीकी से खंगाला जा रहा है। खबर ये भी है कि इस घटना के मास्टरमाइंड को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मंगला जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इसे हजारीबाग पुलिस ने तत्काल नियंत्रण में कर लिया है। हजारीबाग पुलिस ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान नहीं दें। सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करें। कारोबारी की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, आगजनी कर किया चक्का जाम। पंतरा ओपी क्षेत्र में गुरुवार की रात जूता कारोबारी की हत्या से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने झिरी चौक के पास शुक्रवार को आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध किया। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर उतरकर जितनी भी दुकान खुली सभी को जबरन बंद करवाया। जगह जगह टायर चलाकर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद रही और चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। भीड़ के द्वारा पंजरा बाजार को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। गौरतलब है कि गुरुवार रात जूता दुकान के मालिक भूपल साहू की चाकू से काटकर अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोग आज सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना। कहा, रांची में 2 दिन में 2 हत्या, डायलॉगबाजी छोड़ कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए। राजधानी रांची में लगातार 2 दिनों में 2 नेताओं की हत्या कर दी गई है। इस पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जी, आपको यदि रमजान के इफ्तारी खाने और ईद की बधाइयां देने से फुर्सत मिल गई हो तो राजधानी रांची में 2 दिनों के भीतर हुई 2 नृशंस हत्याओं की जिम्मेदारी भी ले। आपके द्वारा पोषित अपराधियों का वार इतना घातक है कि जनता असमय ही काल के गाल में समा जा रही है। सुहागिनों का सिंदूर मिट जा रहा है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पूरा परिवार उजड़ रहा है। हेमंत जी, विपक्ष तो आपका हर वार झेल जाएगा, लेकिन संरक्षित अपराधियों द्वारा जनता पर वार मत कराइए। ये डायलॉगबाजी छोड़कर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करिए, अन्यथा विपक्ष भी वार का पलटवार करना जानता है। रांची बंद से 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित। भाजपा नेता की बुधवार को दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में गुरुवार को बीजेपी की ओर से बुलाए गए रांची बंद का बाजार पर व्यापक असर दिखा। झारखंड चैम्बर की माने तो इस एक दिनी बंद से करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। हत्या के विरोध में सुबह से ही मेन रोड, अपर बाजार मार्केट, लालपुर कोकर, पुरुलिया रोड, लालपुर रोड, हीनू, डोरंडा सहित अन्य इलाकों में 1-2 को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद रही। हरमू बाजार स्थित कई अन्य इलाकों में सुबह दुकानें खुली थी, जिसे भाजपा समर्थकों ने बंद करा दिया। कोकर में एक पेट्रोल पंप को भी बंद कर दिया गया। इसके चलते वाहन चालकों को पंप से बिना तेल लिए वापस लौटना पड़ा। इधर झारखंड चैम्बर ने कहा कि रांची बंद से व्यापार को काफी नुकसान हुआ है। झारखंड पुलिस में 639 पदों पर पूर्व सैनिकों की होगी नियुक्ति। नक्सल अभियान को मिलेगी गति। नक्सल अभियान को गति देने और अन्य प्रतिष्ठान जैसे जेल, औद्योगिक प्रतिष्ठान व थाना की सुरक्षा को लेकर 639 पदों पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सशस्त्र बल उपलब्ध कराने को लेकर सैप के 2 वाहिनी का संगठन किया गया है। पहला रांची के टाटी सिलवे में और दूसरा जमशेदपुर के हलूदबनी में है। इन दोनों बटालियनों में भारतीय सेवा से भूतपूर्व सैनिकों जैसे सूबेदार, मेजर, नायक, हवलदार, सिपाही, संचालक, लिपिक और रसोइयों को अनुबंध के आधार पर अस्थायी नियुक्त किया जाएगा। इन्हें विशेष पुलिस पदाधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। इन पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया डोरंडा स्थित जैप 1 में होगी। इंटरव्यू 28, 29 और 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होगा।
वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, गोली लगने से एक जख्मी, गले को छूते हुए निकली गोली, पत्थर से भी किया हमला, कोयले के धंधे में हुआ विवाद। धनबाद में एक बार फिर कोयले के धंधे में वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया है। यहाँ केंदुआ स्थित गोंदूडीह में गुरुवार की रात दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पत्थरबाजी के साथ फायरिंग भी की गई। ईस्ट बुसरिया कोल डंप निवासी 47 वर्षीय ललन पासवान के गले को जख्मी करती हुई गोली निकल गई। उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ललन ने बताया कि वे गुरुवार की रात गोंदूडीह कांटा घर से सटे कबीर आश्रम के पास बैठा था। वहां कुछ लोग पहले से शराब पी रहे थे। किसी बात पर उनसे विवाद हो गया। इस पर शराब पीने वालों ने पत्थर से हमला कर दिया, फिर हवाई फायरिंग की और एक गोली उस पर भी चला दी। जख्मी ललन को स्थानीय लोगों के सहयोग से भूली की एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया। वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह में भी केंदुआ के कुछ युवकों के साथ ललन का विवाद हुआ था। यह मामला असल में कोयले के धंधे में वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा है। गोंदूडीह ओपी प्रभारी राजन झा ने इस बारे में कहा कि पथराव और फायरिंग की जानकारी मिली है। किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला में जंगली हाथी का हमला, एक की मौत और 2 जख्मी। जिला में पालकोट थाना क्षेत्र के बरडीह व देवगांव चापाटोली में जंगली हाथी ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि देवगांव चापाटोली निवासी क्रिस्टोफर एक्का, अजय मिंज व इमिल बा के ऊपर हाथी ने हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों जख्मी हो गए। एम्बुलेंस 108 से अजय मिंज व क्रिस्टोफर एक्का को सदर अस्पताल लाया गया, जहां क्रिस्टोफर एक्का को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि इमिल बा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि क्रिस्टोफर शौच करने के लिए घर से कुछ दूरी पर गया था। इस दौरान जंगली हाथी ने उनको पटक पटक कर मार डाला, जबकि अजय मिंज पुआल लेकर आ रहा था। इसी दौरान जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। अभी भी जंगली हाथी के क्षेत्र में जमे रहने की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन जंगली हाथी क्षेत्र में तांडव मचाता रहता है, जिससे कई किसानों के घर और खेत में लगी हुई फसलों को भी रौंद कर बर्बाद कर चुका है। सरकारी शिक्षक को गांव वालों ने महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, बनाया बंधक। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र में एक सरकारी शिक्षक को गांव वालों ने एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। शिक्षक की पहचान नगीना राम के रूप में हुई है। वह उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंडी में शिक्षक के तौर पर कार्यरत है। दरअसल नगीना राम को जब उसी गाँव की एक महिला के साथ घर के एक कमरे में पाया गया तो स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया और शिक्षक को घर में बंद कर दिया। हंगामा बढ़ता देख स्थानीय पुलिस भी पहुंची और हंगामा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की नहीं सुनी। थाना प्रभारी रवि कुमार केशरी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। बंधक बनाए गए शिक्षक को छुड़ाकर थाने ले गए। थाने ले जाने के दौरान ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस वैन को रोक दिया और जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के बाद ग्रामीणों ने भवनाथपुर खरौंदी मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया। इसके बाद शिक्षक को पुलिस को ग्रामीणों के हवाले करना पड़ा, तब जाकर जाम हटा। हालांकि बाद में पुलिस हंगामे के बीच शिक्षक और महिला को सुरक्षित थाने लाने में सफल रही। अब झारखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी, शुल्क निर्धारण को लेकर बनेगी कमेटी। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों के शुल्क निर्धारण को लेकर स्कूल और जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी आयुक्त व उपायुक्त को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में शुल्क समिति का गठन करने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग को भी जानकारी देने को कहा गया है। अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप शुल्क निर्धारण को लेकर पहले विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी के समक्ष इसका प्रस्ताव रखना होता है। कमेटी फीस वृद्धि के विभिन्न कारणों पर विचार करेगी। इसमें विद्यालय में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा, प्रशासन और रख रखाव पर होने वाले खर्च, शिक्षक और कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि, विद्यालयों की कुल आय में से विद्यार्थियों पर होने वाला खर्च, शिक्षा के विकास और विद्यालय के विस्तार के लिए आवश्यक राजस्व समेत अन्य आवश्यक कारक को ध्यान में रखने का प्रावधान अधिनियम में है। समिति प्रस्तावित शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर फीस की मंजूरी देगी।
पिता के सामने बच्चे से रेप, आरोपी ने मासूम का मुंह दबाया, फिर किया दुष्कर्म। धनबाद जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ पिता के सामने बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कुमारदुबी में 10 साल की बच्चे के साथ शादीशुदा युवक ने हैवानियत की है। नशे में धुत होकर सो रहे पिता के सामने आरोपी युवक ने बच्ची का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। घटना बुधवार देर रात की है। गुरुवार दोपहर का मामला सामने आया है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामले को गाँव वालों ने दबा दिया व स्थानीय पुलिस तक मामला नहीं जाने दिया। इस मामले में अभी तक केस दर्ज नहीं कराया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात युवक घर में घुसा। गर्मी के कारण घर का दरवाजा खुला था। शराब के नशे में धुत पिता के बगल में बच्ची सोई हुई थी। युवक ने बच्ची का मुंह दबा दिया और दुष्कर्म किया। इससे पहले भी उसने बच्चे के साथ 2 बार दुष्कर्म किया है। लोगों ने युवक को गांव से निकालने की मांग की है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन, बीजेपी नेता के बाद रांची में व्यापारी की हत्या के बाद चंपाई सोरेन की मांग। झारखंड की राजधानी रांची में 26 फरवरी को दिन दहाड़े बीजेपी नेता अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद गुरुवार को रांची बंद किया गया और माहौल पूरी तरह से शांत रहा। लेकिन इस बीच शाम को एक व्यापारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा, झारखंड में अपराधियों का दुस्साहस देखिए। कानून व्यवस्था के नाम पर दिन भर रांची बंद रही, लेकिन शाम में फिर एक व्यवसायी के गला रेतने की खबर आ गई। यह जंगल राज है जिसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र विकल्प है। चंपाई सोरेन ने नाराजगी जताते हुए राज्य भर की कानून व्यवस्था को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि जब राजधानी में ही जनप्रतिनिधि और व्यापारी सुरक्षित नहीं तो अंदाजा लगाइए ग्रामीण आदिवासियों का क्या हाल होता होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से ही अपराधियों पर नकेल कसी जा सकती है। बता दें कि राजधानी में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अभी बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुवार को पंजरा ओपी क्षेत्र में अपराधियों ने कारोबारी भूपेश साहू की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झारखंड में फिलहाल बढ़ेगा तापमान, 2 दिनों के बाद हो सकती है गिरावट। बीते 24 घंटे में बहरागोड़ा रहा सबसे गर्म। मौसम साफ होते ही झारखंड का तापमान चढ़ने लगा है। लोगों को तपिश भरी धूप और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। राज्य के हर हिस्से में गुरुवार को अच्छी खासी गर्मी महसूस की गई। लोग अब सड़क पर छाता के सहारे धूप से बचने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वहीं गन्ने का जूस और सत्तू की दुकान पर लोगों की भीड़ जुटने लगी है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज इसी तरह गर्म रहने वाला है। 31 मार्च तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। अभी राज्य के अधिकांश जिलों का तापमान 36 डिग्री के पार जा चुका है। देवघर, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, लातेहार, बोकारो और हजारीबाग ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री के करीब है। वहीं शुक्रवार को गढ़वा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। जमशेदपुर में बाघ की सबसे नजदीकी तस्वीर आई सामने। पलामू टाइगर रिजर्व से आया बाघ 1 महीने से दलमा में रह रहा, सांड का किया शिकार। पलामू टाइगर रिजर्व से आया बाघ अब दलमा में ही ठिकाना बना चुका है। करीब 1 महीने से वह यही घूम रहा है। पिंडरा बेड़ा के पास बाघ की नई तस्वीर ट्रैकिंग कैमरे में कैद हुई है। पहली बार बाघ की इतनी नजदीकी तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि फोटो में वह तंदुरुस्त दिख रहा है। 2 दिन पहले ही उसने दलमा में एक सांड का शिकार किया है। इसकी पुष्टि डीएफओ सवा आलम अंसारी ने की है। उन्होंने बताया कि बाघ अब दलमा में ही बस गया है। यहाँ उसके लिए पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध है। बाघ पर लगातार नजर रखी जा रही है। दलमा में 100 से ज्यादा ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं। वह पर्यटकों के घूमने वाले इलाके से काफी दूर है। 31 दिसंबर को बाघ पहली बार चांडिल के तुलग्राम खूंटी के जंगलों में दिखा था। वहां उसने एक बैल का शिकार किया। इसके बाद वह दलमा में आ गया। यहाँ उसने एक मोर का शिकार किया। कुछ दिन रहने के बाद वह पश्चिम बंगाल की सीमा में चला गया था। 23 जनवरी को माकुली जंगल में उसने बैल का शिकार किया। इसके बाद वह फिर दलमा लौट आया।
3 से 12 अप्रैल तक हटिया ग्रिड में मरम्मत कार्य, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ने हटिया ग्रिड 1 ग्रिड सब स्टेशन में स्थित 50 MVA पावर ट्रांसफार्मर की मरम्मत का निर्णय लिया है। मरम्मत कार्य के लिए 3 से 12 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान राजभवन, हरमू, रातू, ब्राह्मबे विधानसभा और बेड़ो फीडर से विद्युत आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। JUSNL ने उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि 132/33 kV ग्रिड सब स्टेशन हटिया में पावर ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल्ट्रेशन और मरम्मत कार्य किया जाएगा। इससे प्रभावित इलाकों में आंशिक रूप से बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं को असुविधा से बचने के लिए अपने बिजली से जुड़े कार्य पहले निपटाने की सलाह दी गई है। सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम 31 को सरना नव युवक संघ केंद्रीय समिति की बैठक RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर में गुरुवार को हुई। अध्यक्षता डॉक्टर हरि उरांव ने की। बताया गया कि 31 मार्च को दीक्षांत मंडल में सरहुल पूर्व संध्या कार्यक्रम होगा। एकल गीत, उद्घोषक, उद्देशिका का स्वर परीक्षण समितियों का गठन किया गया है। डॉक्टर बंदे खलको, चोहे जगत, सुखराम उरांव, सरिता कुमारी, कृष्णा उरांव, जगदीश उरांव, प्रियंका उरांव, लखन उरांव, लक्ष्मण उरांव मौजूद थे। अनिल टाइगर की हत्या के पीछे लोहरदगा कनेक्शन का खुलासा। अनिल टाइगर की हत्या में शामिल शूटर रोहित वर्मा और अमन सिंह के खिलाफ पिठौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों अपराधी पुतांग के रहने वाले हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक अमन सिंह फरार है। इसी बीच अनिल टाइगर की पत्नी लता देवी ने भी 2 अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। कांके थाना के JSI रोशन कुमार सिंह के बयान के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि अनिल टाइगर की हत्या के बाद दोनों अपराधी बाइक से पिठौरिया रोड की ओर भाग रहे थे। पुलिस टीम उनके पीछे थी और राहुल पुल के पास बलवापानी गाँव की ओर सड़क पर उन्हें घेर लिया गया। खुद को गिरदा देख अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे एक गोली DSP मुख्यालय की गाड़ी में जाकर लगी। जवाबी कार्रवाई में DSP के अंगरक्षक सुनील कुमार पांडे ने 2 राउंड फायरिंग की, जिससे पीछे बैठे अपराधी के पैर में गोली लगी और वह बाइक से गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी की पहचान रोहित वर्मा के रूप में हुई है, जिसके पास से एक लोडेड पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार रोहित वर्मा ने बताया कि मुख्य शूटर अमन सिंह 2 महीने से अनिल टाइगर की हत्या की योजना बना रहा था। हत्या का प्लान पुदांग के ISM चौक स्थित गली नंबर 3 में बना था, जहां अमन किराए के मकान में रहता था। रोहित ने स्वीकार किया कि उसने भी इस साजिश में भाग लिया था और हत्या के दिन मौके पर मौजूद था। इस हत्याकांड के पीछे लोहरदगा निवासी संतू पासवान ने अनिल टाइगर के संबंधों को मुख्य कारण बताया है। बाबूलाल ने बालू संकट पर चिंता जताई, कीमत में बेतहाशा इजाफा को संगठित अवैध कारोबार का नतीजा बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बालू की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि राज्य में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है और आम जनता की जेब से मनमानी कीमत वसूली जा रही है। मरांडी ने बताया कि राज्य में निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाला बालू मुख्यतः चिल्ली, बुंडू और सोना हाथों से लाया जाता है। बालू घाट से निकलने पर इसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए होती है, लेकिन रांची पहुंचते पहुंचते कीमत 45,000 के पार चली जाती है। बाबूलाल ने इस 60 किलोमीटर की दूरी में बालू की कीमत में 9 गुना इजाफे को एक संगठित अवैध कारोबार का नतीजा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार में मुख्यमंत्री, खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर, अधिकारियों और दलालों का गठजोड़ शामिल है। बालू घाट पर अवैध एंट्री, परिवहन के दौरान अवैध पासिंग और ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से भारी रकम वसूली जा रही है। झारखंड में लगभग 440 बालू घाटों में से केवल 31 कानूनी रूप से संचालित है, जिसके कारण आम आदमी को महंगे दामों पर बालू खरीदना पड़ रहा है। किसी भी हालत में नहीं लागू होने देंगे परिसीमन, हेमंत सोरेन। परिसीमन को लेकर उठी सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि चाहे हमारी सरकार रहे या जाए, हम किसी भी हालत में परिसीमन को लागू नहीं होने देंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के नेता के तौर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है, कैसे आदिवासी दलितों की सीट घटाई जाए। पिछली बार भी ऐसा ही प्रयास हुआ था। आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में इसे रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी ही चतुराई और सोच समझ के साथ पूरे देश भर में परिसीमन का षड्यंत्र बिछाया गया है। लेकिन हम लोगों की भी नजर है, निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहे या ना रहे, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सदन में करीब 1 घंटे 12 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निशाने पर बीजेपी और केंद्र की सरकार बनी रही। हालांकि इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे।
उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी 27% आरक्षण और सरना धर्म कोड को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार कुंडली मारकर बैठी है, अब जनता ही इसका फैसला करेगी। संघर्ष के रास्ते हम जाने की तैयारी में हैं। हजारीबाग कोर्ट ने आतंकियों को शरण देने के आरोपी को 23 साल बाद किया बरी, सबूतों के अभाव में लिया गया फैसला। हजारीबाग में आतंकियों को शरण देने के आरोप में 23 साल से चल रहे मुकदमे में अदालत ने फैसला सुना दिया है। सबूतों के अभाव में जमालुद्दीन उर्फ नासिर को बरी कर दिया गया है। यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजित कुमार की अदालत ने सुनाया। वर्ष 2002 में हजारीबाग के खिरगांव इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को पनाह देने का आरोप नासिर पर लगा था। पुलिस ने आरोप लगाया कि नासिर ने आतंकियों को किराए पर कमरा दिलवाया था। इन आतंकियों ने 22 फरवरी 2002 को कलकत्ता में अमेरिकन इंफॉर्मेशन सेंटर पर हमला किया था और फिर हजारीबाग में छिप गए थे। आउट होने के बाद नीतीश रेड्डी ने खोया आपा, हेलमेट को पटक कर निकाला अपना गुस्सा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 7वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लखनऊ के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई बॉलिंग से सनराइजर्स को एक रन के लिए तरसाया। इस दौरान मिडिल ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ देर के लिए सनराइजर्स की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रवि बिश्नोई की फिरकी पर नीतीश चकमा खा गए। नीतीश ने सनराइजर्स के लिए 28 गेंद में 32 रन बनाए। अपनी इस पारी में नीतीश ने सिर्फ 2 चौके लगाए। नीतीश अपनी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लखनऊ के खिलाफ वह बिल्कुल भी अपनी लय में नहीं दिखे। यही कारण है कि आउट होने के बाद उनके चेहरे पर झल्लाहट साफ झलक रही थी। पहले स्लो पारी और फिर रवि बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड होने के बाद नीतीश ने अपना आपा खो दिया। ऐसे में जब नीतीश ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने अपने हेलमेट को जोर से पटक दिया। नीतीश का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोक प्लांट को लूट चुके अपराधी अब नट बोल्ट पर भी कर रहे हाथ साफ, बिजली के खंभों पर नजर। गिरिडीह में अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही सीसीएल गिरिडीह कोलियरी के लिए लोहा और कोयला की लूट पर लगाम लगाना हमेशा से ही मुश्किल भरा रहा है। लोहा की लूट में शामिल अपराधियों ने इसे कोलियरी के कोक प्लांट को खोखला कर दिया है। आए दिन कोलियरी के अलग अलग यूनिट पर हमला बोला जा रहा है। हालांकि सूचना पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई भी की है, पर लोहा की लूट पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। अभी भी कोलियरी के कबरीबाद माइंस से लेकर बंद पड़े ओपन कास्ट माइंस पर लोहा के लुटेरे धावा बोलते हैं। आलम यह है कि नट बोल्ट पर भी अपराधी हाथ साफ कर दे रहे हैं, तो बिजली के खंभे पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। अभी 4 दिनों पूर्व अज्ञात अपराधियों ने सीसीएल के कबरीबाद में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी के स्टोर रूम का ताला तोड़ डाला। यहां रेंच, गोटी, टूल बॉक्स, कई मैकेनिकल सामानों पर हाथ साफ कर दिया था। वहीं 6 दिनों पहले डंपयार्ड में लगे नो टावर लाइट की चोरी कर ली थी। इसकी शिकायत मुफस्सिल थाना पुलिस से की गई है। जेआरजीए फाउंडेशन महिला उद्यमियों को देगा नया मंच, वस्त्र उद्योग में बदलाव की लहर। झारखंड में महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने और वस्त्र उद्योग को नई दिशा देने के लिए जेआरजीए फाउंडेशन एक विशेष पहल कर रहा है। 11 से 13 अप्रैल 2025 तक ऑड्रे हाउस, कांके रोड, रांची में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमियों को नए व्यापारिक अवसरों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन महिलाओं उद्यमियों के लिए आयोजित किया जा रहा है जो वस्त्र और परिधान उद्योग में अपने कदम जमाना चाहती है। इस दौरान उद्योग जगत के दिग्गजों और विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें व्यापार, विकास, वित्तीय साक्षरता और बाजार तक पहुंच जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम की खासियत यह होगी कि 35 से 40 महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और अपनी फैशन प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें न केवल व्यापारिक लाभ मिलेगा, बल्कि उद्योग में अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिलेगा। पांकी विधायक के करीबी के साथ स्कॉर्पियो सवारों ने की मारपीट, आरोप खुद को एक अधिकारी का करीबी बताया। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के करीबी और मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पूर्व पीए लव मेहता को कुछ लोगों ने पीट कर घायल कर दिया है। कहा जा रहा है कि बालू के अवैध धंधे को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। लव मेहता का आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार लोग खुद को एक अधिकारी का करीबी बता रहे थे। यह भी कह रहे थे कि उनके साथ उनका उठना बैठना है। उनका यह भी आरोप है कि वो लोग जिस स्कॉर्पियो से आए थे वह अधिकारी कई बार उसी गाड़ी से छापेमारी करने लेस्लीगंज इलाके में आए थे। इस संबंध में लव मेहता ने लेस्लीगंज थाना में डब्ल्यू पांडे, अभिनय कुमार और चंदन राय सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेस्लीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने इस बात की पुष्टि की है। रांची जिला समाहरणालय बना कबाड़खाना,
गंदगी, अतिक्रमण और बदहाल लिफ्टों के बीच घुटते लोग। कचहरी रोड स्थित कलेक्ट्रेट ऑफिस यानी रांची जिला समाहरणालय में हर दिन हजारों लोग जरूरी काम से आते हैं, लेकिन यहाँ की बदहाली देखकर लगता है कि जैसे यह किसी सरकारी दफ्तर का परिसर नहीं बल्कि कूड़ा घर हो। उपायुक्त और एसपी के चैम्बर के अलावा पूरा कलेक्ट्रेट बदहाल स्थिति में है। मुख्य गेट के पास ही अवैध रूप से बसे लोग खुलेआम गाली गलौज करते मिल जाएंगे। हर कोना पान गुटखे की पीक से रंगा पड़ा है। यहाँ तक कि वाटर प्यूरिफायर को भी पीक दान बना दिया गया है। ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर पर कचरा फैला हुआ है, जबकि ब्लॉक बी के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर कबाड़ का अंबार है। आवारा कुत्तों ने यहाँ अपना बसेरा बना लिया है। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध, छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता रेप मर्डर पर सवाल पूछे, ममता बोली यहाँ राजनीति ना करो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में गुरुवार को भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हुई हिंसा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस और संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल उठाए। ममता ने कहा, आप जानते हैं कि यह मामला अदालत में है और ये केस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि यहाँ राजनीति मत करो, यह राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। प्रदर्शनकारियों के हंगामे की वजह से ममता को भाषण रोकना पड़ा। यह विरोध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। छात्र संगठन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे दावों का विरोध कर रहे थे। राहुल बोले, कांग्रेस के सामने बीजेपी आरएसएस मजाक, हम अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने देश तोड़ा। 2 से 3 बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने नई दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बीजेपी आरएसएस मजाक है। हमारी पार्टी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी और अंग्रेजों को देश से भगाया। भाजपा सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि देश में इस समय 2 विचार है। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा जो तानाशाही, भेदभाव और कमजोर वर्गों का दमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच जिसने हमें आजादी दिलाई, हम सभी को समान मानते हैं। इस बैठक में 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 338 जिला कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हुए। अगली 2 बैठक 3 और 4 अप्रैल को होगी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किया कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी की नींव है। कठुआ एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, 3 जवान भी शहीद। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए और 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। दुख की बात यह है कि इस मुठभेड़ में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। तीनों जम्मू कश्मीर की पुलिस के विशेष अभियान समूह के सदस्य थे और पेट में गोली लगने के कारण उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में छिपे हुए लगभग 5 आतंकवादी घुसपैठियों के समूह को मिटाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह वही समूह है जो पहले कठुआ क्षेत्र के सन्याल जंगल में घेराबंदी से बच गया था, या क्या यह हाल ही में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का एक नया समूह है। अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ में भारी गोलीबारी और विस्फोट हुए। राजबाग के घाटी जूथान क्षेत्र में जखोले गांव के पास हुई इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादियों का एक समूह शामिल था। शुरुआती गोलीबारी में विशेष पुलिस पदाधिकारी भरत चलोत्रा घायल हो गए, उन्हें चेहरे पर चोटें आई है। कठुआ के एक अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप खबरें। ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।